नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन सी जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति मानी गई है। तो सिंधु सभ्यता की जो स्थिति मानी गई है वो कब से कब तक मानी गई है? तो वो मानी गई है 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो ये किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, राय बहादुर दयाराम साहनी जी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दासक नदी के किनारे हमारा मिला है बलूचिस्तान के एरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। तो पूर्वी पुरास्थल कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर, या जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तरी पुरास्थलों की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं चिनाब नदी के तट पर, अखनूर के निकट मांदा में, यानी कि जम्मू कश्मीर के पास। अगला प्रश्न देखते हैं छठवां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर, दाइमदाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां प्रश्न है सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ये किस प्रकार की थी सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नगरी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ खोजे गए थे? तो ये खोजे गए थे आपके गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग नौवां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दसवां प्रश्न है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें मिला है कालीबंगन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न है सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत थी हमारी बृहद स्नानागार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न है अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड की अगर बात करें तो ये हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल और कालीबंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न है किस स्थल में एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है? तो ये मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जिस पशु का अंकन मिलता है वो है श्रृंगी पशु। ये एक श्रृंगी पशु था, यानी कि एक सींग वाला पशु था ये। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न है कि मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले हैं लोथल और चनहूदड़ो में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां कि सिंधु सभ्यता की लिपि है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाव चित्रात्मक। अगला देखते हैं 18वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये कौन सी पद्धति अपनाई थी इन्होंने? तो कहेंगे हम ग्रीड पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है, सैंधो सभ्यता में घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इनमें से किस नगर के दरवाजे घरों की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल के घर। लोथल के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। तो सिंधु सभ्यता की अगर मुख्य फसल की बात करें तो ये थी गेहूं और जौ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न है, सैंधोवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? अगर इनके मिठास की बात करें तो ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22वां कि किस स्थल में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है? तो देखिए मिट्टी से बने जो हल हैं वो कहाँ मिले हैं? तो बनमाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनमाली। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न है, चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो कहाँ पर मिले हैं हमें? तो वो मिले हैं हमें लोथल में। कहाँ पर मिले हैं? लोथल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका लोथल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न है कि सैंधो सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो आप सभी को पता होगा कि ये 16 के अनुपात में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 के अनुपात में। अगला और अंतिम प्रश्न देखें, 25वां प्रश्न है, सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए उपयोग करते थे। तो किस चीज़ का उपयोग करते थे? तो आपको बता दें ये उपयोग करते थे 2 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।